किसान। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बेटा पता है तुमको, आज पूरा गांव तुम पे गर्व महसूस कर रहा है। हाँ भैया, बस 2 लोगों को छोड़कर। अब शिवा और रामलाल की जोड़ी ही ऐसी है जो सीधे रास्ते से कोई काम करते ही नहीं है। हाँ भैया, लेकिन आज उन्हें अच्छा सबक मिला होगा। हाँ, कांटे से कांटे को ही निकालना पड़ता है। भैया, अगर दिल में कोई कांटा चुभ जाए तो? अच्छा, इस गांव में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? अरे इस गांव में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ, और कौन? और इस गांव की बागडोर किसके हाथ में? प्रधान जी के हाथ में है। जो कहते हैं पूरा गांव ही करता है। इस गांव की बागडोर तुम्हारे हाथ में आ जाए तो? पर कैसे? अगर इस गांव की प्रधान बन जाओ तो? और आप गांव का कल्याण करेंगे। सच कहूं शिखा जी, ये प्रधानमंत्री किसान योजना जो है, पेंशन योजना है तो कमाल का, लेकिन शिखा जी मैं चुनाव कैसे जीतूंगा? आप तो बस चुनाव की तैयारी करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं हूं ना। धीरज बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी बोझ भी मन से उतर गया। प्रधान जी, आखिरी बोझ? हाँ, चंदन और शिवा को लेकर मैं बहुत चिंतित था। सच कहूं तो मन में एक डर था। ऐसा लग रहा था कि चंदन कहीं हार ना जाए और उसे अपनी जमीन से हाथ ही ना धोना पड़े। प्रधान जी, बात तो सही कह रहे हैं आप। चंदन को पूरा यकीन हो गया था कि वो हार जाएगा, पर मुझे आशा, ग्राम राजस्व कमेटी और आप पर पूरा भरोसा था। देखो बेटा, मैंने तो कुछ किया नहीं। हाँ, आशा ने उसका काम बहुत अच्छी तरह से निभाया। और ये राजस्व कमेटी को बुलाने का सुझाव भी तो आशा का ही था ना। प्रधान जी, अगर आप नहीं होते तो ये सब संभव नहीं हो पाता। आप निस्वार्थ इस गांव की सेवा करते रहे। इसमें मेरा स्वार्थ तो है बेटा। आपका स्वार्थ? आपने कभी बताया नहीं। मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं ना, इसलिए। तो ठीक है प्रधान जी, अब पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। बेटा, मेरा स्वार्थ है कि गांव तरक्की करे, और ये स्वार्थ तो तुम्हारा भी है ना। मुझसे बड़े बड़े काम तो तुम कर रहे हो, और इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि धीरज हमारे गांव का बेटा है जिस पर हमें गर्व है। मैं कौन सा बड़ा काम कर रहा हूँ? अरे बेटा, विदेश की इतनी बड़ी नौकरी, इतने बड़े पगार की नौकरी छोड़कर तुम हमारे गांव में आए, इतना विकास का काम कर रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? प्रधान जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा तो हम हैं बेटा। अब मैं कुछ समझा नहीं। अब इतने सालों में हमारा गांव सिर्फ एक धीरज पैदा कर पाया है, इस बात से हम शर्मिंदा हैं, लेकिन हमें गर्व भी है। हमारे पास हमारे गांव में धीरज जैसा बेटा है। अरे बातों बातों में भौजी के बारे में तो पूछना ही भूल गया। भौजी कैसी हैं और उनकी यात्रा कैसी रही? माँ की यात्रा बहुत अच्छी रही प्रधान जी, बहुत खुश है वो। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर कौन सी माँ खुश नहीं होगी बेटा। मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गांव के हर घर में धीरज जैसा बेटा हो। धीरज बेटा, आने वाले ग्राम प्रधान के चुनाव के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अब क्या बताओ प्रधान जी, लेकिन चुनाव के नाम पर कोई भी गलत पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, और जो भी विकास का कार्य चल रहा है वो रुकना नहीं चाहिए। सच कह रहे हो बेटा,
भारत के ग्रामीण विकास कार्यों का निर्धारण एवं प्रशासनिक स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत और प्रधान का चुनाव एक अच्छी प्रणाली है। हमारी भी तो यही कोशिश रही है बेटा। प्रधान जी, आपके कार्यों की महक तो दूर दूर गांव तक पहुंच रही है। आपकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप ग्राम पंचायत की सभा की बैठक आयोजित करते हैं और उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत के कामों की देखरेख भी आप करते हैं और सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्राम पंचायत की योजनाओं को भी आप लागू करवाते हैं। बस 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 बेटा, लो तुम्हारी चाय ठंडी होगी, चाय पियो। बेटा, एक सब काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। आप भी लीजिए। अरे एक से क्या होगा, और लीजिए। अरे लीजिए लीजिए। देखा रमा, आखिर सच की जीत हो ही गई। उम्मीद करता हूं कि अब शिवा गलत कामों से दूर रहेगा। बिल्कुल गलत। आप सब लोगों ने मिलकर हमने शिवा को धोखा दिया है। अरे आप अपने ही बेटे के साथ इतना गलत किए? अरे बाप हो या दुश्मन। अरे रमा, बाप ही हूं उसका और तुम्हारा पति, इसीलिए मैं तुम दोनों को हमेशा से समझाता आया हूं। हमको और हमारे बेटे को समझ जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को सब समझ में आता है। अरे रमा, तुम भी सोचो जरा, एक गरीब लाचार इंसान की जमीन हड़पने से क्या मिलेगा? कुछ बद्दुआएं बस, और क्या मिलेगा? हमको आपकी बात ही नहीं सुननी है। आप बस पूरे गांव के बारे में सोचते रहिए, अपना बेटा के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। बड़े आए हैं पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए। अरे रमा, काला अक्षर भैंस बराबर, ये समझने वाली नहीं है। आशा भाभी। अरे भैया आइए, बैठिए। हाँ भाभी, लीजिए भाभी, मुंह मीठा कीजिए। अरे भैया, इतनी सारी मिठाइयाँ। भाभी, समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। सूरज मेरा दोस्त नहीं होता तो पता नहीं आज ये खुशी भरा दिन मैं देख पाता कि नहीं देख पाता। भाभी, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना, मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा उसको। भैया, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, और इन मिठाइयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं भाभी, मिठाई तो आपको लेनी ही पड़ेगी। सूरज, तुम कुछ बोलना भाभी को। हाँ, ले लीजिए। अच्छा लीजिए भैया, आपकी खुशी के लिए मैं ले लेती हूँ। बस खुश? भैया, अब अपनी जमीन आप संभाल के रखिएगा। हाँ भाभी, जो मैंने गलती की है उसको कभी दोबारा नहीं करूंगा मैं। लेकिन भाभी, ये मिठाई सारी आपकी है, आप रखिए। नहीं भैया, आप इसे ले जाइए, मेरा हो गया। ये चंदन बड़ा चिपकू है, मिठाई भी खिलाती फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा। तो भाभी, मैं क्या कह रहा था? अरे चंदन, तुम्हें समझ में नहीं आता ना? एक बार जब आशा ने बोल दिया तो बोल दिया। हाँ भाभी, मैं तो भूल ही गया था कि प्रधान जी को भी तो मिठाई खिलानी है। तो सूरज, ऐसा करते हैं ना, रात में घर पे मिलते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है भाभी, नमस्ते। एक्चुअली चंदन बहुत खुश है मेरी वजह से। I mean, तुमने जो किया उस वजह से। सूरज, कब करोगे अपने मन की बात? कब दूर करोगे ये फासले? तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे मन में क्या है? क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। क्या सब कुछ कहना जरूरी होता है? आशा मेरी मन की बात समझ क्यों नहीं लेती?
मैं आशा के पास आने की कितनी कोशिश कर रहा हूं और ये आशा अपने दफ्तर के दायरे से बाहर ही नहीं आती। अच्छा चंदन बाबू, अब आप हमारे साथ आओ। लेकिन मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। इन दोनों को अपने फैसले खुद ही लेने दो। हाँ मतलब सूरज भी। देखो चंदन, अगर तुम शहर जाना चाहते हो तो जाओ, और जब दिल करे आ जाना हमारे मेहमान बनकर। मेहमान? मेहमान बोलकर आपने तो पराया कर दिया धीरज भैया। के रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। के रोके रुका है सवेरा। तो अब आगे क्या करना चाहते हैं? अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि हेलो जी, हाँ सर, जी सर, हाँ सब रेडी है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके। अब मुझे जाना होगा, काम है। अगर आप इंतजार कर सकें। आज मैंने अपने मन की बात करने का हौसला बना लिया था, पर देखो जब मैं अपने मन की बात करने के लिए तैयार हूं तो तुम ही मेरे सामने नहीं हो। क्योंकि मन की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत होती है, और वो शब्द मैं लिख के कहूं या बोल के। एक बात तो है, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि चंदन को उसका जमीन मिल गया। हमको तो बड़ा अच्छा लगा, और वो भी कितना खुश था बेचारा। भाई सत्य की जीत तो होनी ही थी। झूठ कितना भी लंबा हो लेकिन सच से बढ़कर नहीं हो सकता है। एकदम सही बोले। ये लो चंदन। अरे चंदन। इंजीनियर साहब, ये लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। अरे इतना मक्का होगा हमको। अरे एक और ले लीजिए आप। हाँ लीजिए लीजिए। धीरज भैया, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मिठाई खिला के कर दो। अरे भाई अच्छा चंदन बाबू, अब आप हमारे साथ आओ। अरे धीरज बाबू ने जो हमको कहा ना, फूड प्रोसेसर का काम बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन बड़ा अकेले से तो संभलेगा नहीं, उसके लिए तो 2-4 हाथ चाहिए ना।
तो अब हमारे साथ आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। को तो लगा था कि अब आपका जमीन आपको मिल गया है तो शहर तो जाओगे नहीं। इन दोनों को अपने फैसले खुद ही लेने दो। का मतलब सूरज भी देखो चंदन, अगर तुम शहर जाना चाहते हो तो जाओ, और जब दिल करे आ जाना हमारे मेहमान बनकर। मेहमान बोलकर आपने तो पराया कर दिया धीरज भैया। अरे लेकिन अपना भी कोई अपना को छोड़ के जाता है क्या? अरे तुम तो बुरा मान गए। देखो मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, जब दिल करे आ जाना। पूरा गांव तुम्हारा है, लेकिन तुम अपनी जमीन का क्या करोगे? कुछ सोचा नहीं है अभी तक। देखो जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना, जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। ठीक है भैया। अरे अब गोकुल चाचा आप। अरे तुमने मुझे गोल गोल घुमा के मेरा पसीना निकाल दिया। के रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। अब तक तो आशा को वो चिट्ठी मिल गई होगी। पढ़कर बहुत खुश हो जाएगी। अरे गोकुल चाचा आप यहाँ? अरे तुमने मुझे गोल गोल घुमा के मेरा पसीना निकाल दिया।
आप पूछ रहे हो क्या कर रहे थे? अरे चाचा, आपने क्या देखा? मतलब किसी और ने तो नहीं देखा ना? अरे लेकिन तुम इस बीच रास्ते में कर क्या रहे थे? वो आप नहीं समझेंगे, अभी आपकी उम्र हो गई है ना। अरे मैं तो जा ही रहा था, लेकिन तुमने मुझे बीच में रोक के यूं ऐसे घुमा रहे थे। अरे सूरज, तो मैं आपसे यही कह रही थी कि आज के समय में बिना मशीन के खेती करना मुमकिन नहीं है। मशीनों की मदद से हम खेती को बड़ी ही कुशलता और सरलता से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप जैसे किसानों को मशीनें खरीदना शायद मुमकिन ना हो। फिर हम जैसे गरीब किसानों का क्या होगा? आप जैसे किसानों की सरकार मदद करती है। वो कैसे? केंद्र सरकार हर राज्य को कृषि यंत्रों के लिए अनुदान देती है। आप हमारे जिले के किसी भी कृषि अधिकारी से जाकर मिलेंगे और इसके बारे में आपको वो सारी जानकारी दे देंगे। मुझे विश्वास है कि आपका काम जरूर हो जाएगा। धन्यवाद मैडम। आप समझ गए ना? बहुत अच्छी तरह समझ गया। नमस्ते। अरे ये तो चले गए। काश आप रुक जाते हैं। ये देखो, सब्जी तरकारी भी कैसी आने लगी। अरे जिधर हो बेटा, बैठो बैठो। कैसे हो? बढ़िया माँ। हाँ, खुश हूँ आज मैं बहुत। अरे दिख रहे हो कि बहुत खुश हो। क्या बात है? जो मेरी जमीन की वजह से परेशानी थी ना माँ, वो दूर हो गई। हाँ, मेरा जमीन जो कब्जे में था ना, आशा भाभी ने मुझे वापस दिला दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। सच में बहुत अच्छी आशा भाभी। तो अब तुम खुश हो ना बेटा? हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। माँ, मुझे आपसे बात कहनी थी। हाँ बोलो। अगर आशा भाभी को वापस घर बुला लेती तो। हम काहे बुलाएंगे उसको वापस? हम किसी को मनाने नहीं जाएंगे। जिसको आना होगा खुद आएगा। लेकिन माँ। हाँ, सही तो कह रही है माँ। माँ को क्या गरज पड़ी? जिसको आना है आए, और जिसको नहीं आना है ना आए। माँ लेकिन हमने जो कह दिया बस। यार तू क्यों बोलता है? तू बीच में क्यों टांग अड़ाता? मुझे माँ से बात करने देना। यार तू जानता है, माँ के सामने ना मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सुन, मुझे माँ से बात करने दे, तू बीच में मत आना प्लीज। मैं माँ को मना लूंगा। हाँ तू मना ले। एक काम कर भाई, ये सारी बातें ना मेरे सामने मत कर। चल ठीक है, लेकिन तू बीच में मत बोलियो। हाँ हाँ पक्का। अरे रमा देवी, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। रमा देवी? हाँ, आज रमा देवी। और ये मिठाई किस खुशी में है? अरे पहले मिठाई तो खा लो, फिर वो भी बता दूंगा। नहीं नहीं, हम जानते हैं ये मिठाई मिठाई नहीं है, जहर है हमरे लिए। क्या क्या कह रही हो तुम? अरे हम कह रहे हैं, आप बाप हो कि सिवा के दुश्मन? हमारी तो तुम्हारी कोई बात ना समझ में नहीं आती है। अच्छा, आपको तो कुछ समझ ही में नहीं आता और बिना जाने समझे ही पूरा गांव में मिठाई बांट रहे हैं खुशी के मारे। अरे भाई, अब तुमसे बहस में हम जीत तो सकते नहीं हैं, इसलिए तुम ही बता दो हम ये मिठाई क्यों लाए। हमारा बेटा सिवा की हार की खुशी में ये मिठाई बांट रहे हैं आप ना, और उसकी सगी माँ को ही मिठाई खिलाने चले हैं। नहीं खाएंगे ये मिठाई हम। ओहो, अब हमारी बात सुनोगी?
नहीं सुनेंगे। आप ही की वजह से हारा है हमारा बेटा, आप ही हराए हैं उसे। अरे शिवा ने गलत तरीके से चंदन की जमीन हथिया ली थी। अच्छा, अरे तो चंदन को गोद ले लो, दे दो अपनी पूरी जायदाद उसको। हम आपको भी मिठाई खाने नहीं देंगे, समझे आप? अरे रमा, तुम भी कमाल करती हो। ये मिठाई शिवा के हार जाने की खुशी में नहीं है। तो वही तो कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ये मिठाई धर्मा ने दी है। अच्छा, वो भी तो आपका चेला ही है। अरे वो चेला नहीं है, गुरु है मेरा, गुरु। धर्मा जो मशीन बना रहा है ना, उसमें सरकार सहयोग करने वाली है। उसी खुशी में उसने मिठाई दी है और तुमने उसे जहर बना दिया। तुम्हें पता है, धर्मा जैसे ग्रामीण नव प्रवर्तकों की सहायता करने वाली एक कमाल की संस्था हमारे देश में है। उसका नाम है नेशनल एविएशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान। अच्छा, तो कब तक अकेली जीती रहेगी? बता, कब तक? बोल। जब तक उन्हें एहसास नहीं हो जाता मैं अपने घर में बड़े सम्मान और गौरव के साथ ही गृह प्रवेश करना चाहती हूँ। अच्छा, इतना गुरु किस बात का? तू अधिकारी बन गई है? अब इतना मत सोच, अपना बैग पैक कर और चली जा अपनी ससुराल और जी ले अपनी जिंदगी। आना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा किसके रोके,